राजधानी दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई। जी हां, सादरा जिले थाना विवेक विहार के बी ब्लॉक में एक 4 मंजिला इमारत में टॉप फ्लोर पर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस आग की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जैसे कि पंकज लूथरा जो कि निगम पार्षद हैं और अभी अभी ऊपर से आए। उन्होंने आकर बताया कि बॉडी इतनी झुलस चुकी थी कि उसमें पहचान नहीं हो पा रही थी कि औरत कौन है और मर्द कौन है। जी हाँ, तस्वीरों की लपटें हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के बिहार में किस तरीके से आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, मौत होने की वजह भी ये थी कि कई लोगों का दम घुट गया तो कई लोग आग की चपेट में आ गए। और देखिए कि आग किस तरीके से विकराल रूप ली है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट और एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 3:48 पर जो पीसीआर कॉल है वो मिली थी। जी हाँ, 3 मई 2026 3:48 पर पीसीआर कॉल मिलती है कि विवेक विहार के बी ब्लॉक में एक आग लगने की सूचना है। B13 जो बिल्डिंग नंबर है उसमें आग लगी है, फेज 1। और यहाँ पर खुद विवेक विहार के SHO ACP जो है और तमाम स्टाफ है वो पहुँचता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये आग लगने की खबर जब आई तो आसपास के लोग भी जगे, क्योंकि तड़के सुबह की ये पूरी घटना है, लेकिन किसी को भी इस तरीके का आभास नहीं था कि इसमें इतने लोगों की जान जाएगी। जी हाँ, रविवार के दिन राजधानी दिल्ली को कहीं ना कहीं देखा जाए तो काला दिन है, क्योंकि 9 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, सेकंड फ्लोर, इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहने वाले अरविंद सन ऑफ छोटे लाल B13 सेकंड फ्लोर विवेक विहार, जिनकी उम्र 60 साल है, उनकी मौत हुई है। अनीता जैन वाइफ ऑफ अरविंद जैन जो कि 58 साल की हैं। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो निशांत जैन सन ऑफ अरविंद जैन, जिनकी उम्र 35 साल है, उनकी मौत हुई है। आंचल जैन वाइफ ऑफ निशिकांत जैन, जिनकी उम्र 33 साल है, उनकी मौत हुई है। और एक बच्चे की मौत हुई है जिसका नाम आकांश जैन है, सन ऑफ निशिकांत जैन। जी हाँ, वहीं फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो फर्स्ट फ्लोर पे शिखा जैन जो वाइफ ऑफ नवीन, जिनकी उम्र 45 है, उनकी मौत हुई है। और थर्ड फ्लोर की बात की जाए तो थर्ड फ्लोर पर हस्बैंड जो है नितिन जैन 50 साल, वाइफ शैली जैन 48 साल और उनका जो बच्चा है समरय जैन जो कि 25 साल है, उसकी मौत हुई है। और एक शख्स घायल हुआ है जिसका नाम नवीन जैन है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर देखिए कि बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की मौत हुई, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं। और रविवार के दिन ये दर्दनाक हादसा हुआ जब सभी लोग रात में सो रहे थे और तड़के सुबह ये आग लगी। लोगों को उठने का वक्त भी नहीं मिला, उसी वजह से इस तरीके का दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर जो है वो सामने आई। वहीं स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे। आइए अब हम आपको सुनाते हैं बारी बारी से लोगों ने यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कहा, किस तरीके से घटना उनके संपर्क में आई और कितने लोगों की जान गई। जी हाँ, अब तक 9 लोगों की जान जो है वो जा चुकी। इसकी पुष्टि जो है खुद करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दुख व्यक्त किया गया है। घायल लोगों को 50,000 रुपये जो मुआवजा है वो दिया गया है और मृतक परिवार के लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए, B13 नंबर है ये विवेक विहार के बी ब्लॉक का, और इसमें 8 फ्लैट बने हुए हैं। 8 फ्लैट में से जो है एक फ्लोर पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, एक पर 5 की मिली है जिसमें एक बच्चा है, और एक जो लास्ट फ्लोर पर जो लोग भागे थे 4th फ्लोर से छत की तरफ भागे थे, क्योंकि छत के दरवाजे का लॉक लगा हुआ था, तो धुएं की वजह से वो उनकी डेथ हो गई वहाँ पर। तो इस तरह से टोटल 9 कैजुअलिटीज हुई है, 9 डेथ हुई है यहाँ पर, और बड़े हृदय विदारक हैं सारी की सारी। और तो बॉडी पहचानने में ही नहीं आ पा रही है, सिर्फ 1 या 2 ऐसे हैं जिनको पहचाना जा सकता है। और इसीलिए बहुत भयानक ये एक एक्सीडेंट हुआ है सुबह 3:45 बजे के लगभग। एक शॉर्ट सर्किट, चाहे वो एसी के माध्यम से हुआ है या
बिजली का हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ बड़ी हृदय विदारक विवेक विहार की घटना है। क्या पूरा हो गया ऑपरेशन? हाँ, अभी हमारा ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है और आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। और ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशन हमने पाया कि ये जो प्रमाइसिस है करीब 800 गज की प्रमाइसिस है और इसमें बेसमेंट, स्टिल्थ और 4 अपर फ्लोर्स में रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं। हर फ्लोर पे 4 BHK के 2-2 फ्लैट्स बने हुए हैं। एक फ्लैट फ्रंट साइड में है और एक साइड फ्लैट जो है वो रियर साइड में है। तो टोटल 8 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और आग इसमें ज़्यादातर जो है वो रियर पोर्शन में पाई गई थी और वहीं पे हमें ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ मिली है। फ्रंट साइड में इमीडिएटली हमने जो है लैडर्स अपने टर्न टेबल लैडर्स, प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्रंट साइड में लगा दिए। पीछे वाले पोर्शन में ग्रिल्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु वहाँ से टोटल हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 आदमियों को पूरी बिल्डिंग से रेस्क्यू करा, जिसमें से 9 लोगों को GTB हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया था, जिसमें से 8 डिस्चार्ज हो गए थे। और अभी जानकारी के मुताबिक जो है एक व्यक्ति को 30% कुछ बर्न इंजरीज फेस और हैंड पे हुआ है और उन्हीं की एक MLC बनी है। सर कितने लोगों की बॉडीज अभी तक निकाली गई है? ड्यूरिंग फायर फाइटिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू हमारा साइमल्टेनियसली दोनों तरह से चल रहा था। एक तरफ से हमारी टीम जो है वो फायर फाइटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंटिन्यूसली हम चला रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन जो है अलग अलग लेवल पे हमें 9 जो है बॉडीज रिकवर करी और वो सारी बॉडीज जो है वो दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है। सर अभी और बॉडीज का मिली है दूसरी या अभी हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, परंतु अभी फॉर द सेफ्टी से कुछ एक जगह पे हो सकता है कुछ आग दबी हुई हो, तो अभी यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या एंट्री और एग्जिट को लेकर ही ये दिक्कतें हुई? एंट्री एग्जिट एक ही था? देखिए, इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें एक सिंगल सेंट्रल स्टेयरकेस थी, तो भागने और बचने का केवल एक ही रास्ता था। और टेरेस पे भी जो स्टेयरकेस ममटी पे जा रही थी वो भी प्रोमाइसिस लॉक थी, जिसकी वजह से 3 लोग जो है ऊपर भी हमें मिले हैं। सर इस ऑपरेशन में कितनी गाड़ियां यूज हुई? टोटल इसमें 14 गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। तो कितने कैजुअलिटीज है? टोटल 9 कैजुअलिटीज हमें यहाँ पे। कितने लोगों को निकाला गया था? 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं और वो अभी GTB में लास्ट जानकारी के अनुसार GTB हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी।